बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खलील अहमद और हेल्थ स्पेशलिस्ट में सभी को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। जैसा कि सभी को पता है कि मुल्की हालात बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं और उसकी वजह से इंटरनेट भी वो मुअत्तल हो चुका था। तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे और मुल्क पाकिस्तान को एक तरक्की की तरफ लाने की सभी कोशिश करें, आमीन। व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज आ रहे थे। मरीज़ वैसे भी आजकल बहुत आ रहे हैं जिनको पीला यरकान या काला यरकान, जिसको हेपेटाइटिस ए, बी और सी कहा जाता है। तो उस पे मैं वीडियो अपलोड करूं या उसकी मैं जो हमेशा की तरह बहुत अच्छा इलाज वो मैं बताऊं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको पीला यरकान या काला यरकान है और वो इलाज करवा कर या दवाइयाँ खा खा कर उकता चुके हैं, तो उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसा मैदा डिस्टर्ब हो गया या खुराक की नाली वो उन पे इन्फेक्शन पड़ गया और वो जो मुँह कड़वाहट रहती है दवाइयाँ खा खा के, लेकिन फिर भी उनकी जो मर्ज़ है वो वहीं की वहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो उन तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो यरकान दो किस्म का होता है, एक पीला यरकान और एक होता है काला यरकान। दोनों ही बहुत ख़तरनाक हैं। दोनों को अगर टाइम से कवर ना किया जाए तो ये मौत का सबब भी बन सकता है। तो टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैंने अपनी वो दुकान को भी टाइम देना होता है और नेटवर्क की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये हेपेटाइटिस जो भी है, जैसा भी है, ये क्यों होता है और इसकी अलामत क्या है और इसका इलाज मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूँ। जो लोग ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो लोग हीट पैदा करने वाली खुराकें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग मतलब ज़्यादा यूँ समझ लें चाय वगैरह पीते हैं, तो उनके जिस्म में ये हेपेटाइटिस वो ए, बी या सी हो जाता है। काला यरकान या पीला यरकान वो हो जाता है। और इसकी इलामत क्या है, जब किसी को पीला यरकान होता है तो उसकी आँखों की और जो जिल्द की जो सफ़ेद रंग के जो हिस्से होते हैं वो पीला होना शुरू शुरू हो जाते हैं और इसको सादा ज़ुबान में पीलिया भी कहते हैं। तो इसकी अलामत क्या है कि जिस्म में जल्दी से थकावट हो जाना, जिस्म टूटा-टूटा रहना, जल्दी थकावट हो जाना, खाने के बाद मितली आ जाना या उल्टियाँ वगैरह आ जाना, और ये मतलब इसकी अलामत हैं। और इसका जो केयर है वो ये है कि आप लोग खीरा खाएँ, कद्दू, नींबू, मतलब गन्ने का रस, लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, गन्ने का रस वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और चाय वो बिल्कुल छोड़ दें। गर्म चीज़ें, लाल मिर्च जो भी है ये बिल्कुल आप लोग छोड़ दें। तो हमेशा की तरह आज मैं बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आया हूँ जिसका इलाज बहुत ज़बरदस्त है, और ये जो इलाज मैं लेकर आया हूँ ये एक नॉर्मल बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि उसको कभी भी ज़िंदगी में कभी भी हेपेटाइटिस ए, बी या सी वो कभी भी ना हो। तो जिनको ये मर्ज़ लाहक हो चुकी है तो वो ये रेमेडी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मेरा दावा है कि उनकी ये प्रॉब्लम, ये मर्ज़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसे परहेज़ भी लाज़मी करें। वो क्या चीज़ है, उसका नाम क्या है, उसको इस्तेमाल करते कैसे करना है, तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो ये है वो ज़बरदस्त रेमेडी, वो ज़बरदस्त इलाज जिससे इंशाअल्लाह पीला यरकान या काला यरकान या जिस टाइप का भी या जितना भी पुराना यरकान होगा उससे आप लोगों की जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस रेमेडी के साथ साथ आप लोगों ने परहेज़ भी लाज़मी करना है जो मैंने बताया है। जब जब आप लोगों की इस मरीज़ से छुटकारा पा लेंगे, इस मर्ज़ से आप लोगों की जान छूट जाएगी, उसके बाद जो मर्ज़ी आप लोग इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बीज है ये पंसार की दुकान से आप लोगों को लेना है। आप लोगों ने वो जो बीज काश्त करते हैं, जो खेती-बाड़ी वाले होते हैं, ज़राअत वाले, उनसे बीज ये नहीं लेना, क्योंकि वहाँ वो बिजाई वाला बीज होता है और उसको ज़हर लगा होता है। तो आप लोगों को पता है कि ज़हर खाने से आप लोगों की डेथ हो सकती है। तो ये बीज आप लोगों ने पंसार की दुकान से लेना है। जब आप लोग पंसार की दुकान से बीज लेंगे तो वो भी समझ जाएँगे कि आप लोगों ने ये दवा के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों ने ये बीज लेना है, लेने कम से कम 1 किलो ले लें। ये बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं है।
اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، دھو لیں، دھونے کے بعد اس کو سکھا لیں اور اس کو کسی اچھے برتن میں رکھ لیں، یا ایسا کریں کہ آپ لوگ اسے ہلکا سا گرائنڈ کر لیں تاکہ جو اس کی نوکیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آسانی سے آپ لوگ نگل سکیں۔ آپ لوگوں نے روزانہ 1 چمچ نہار مونگ یہ پانی کے ساتھ یہ کھانا ہے، روزانہ 1 چمچ آپ لوگ پانی کے ساتھ یہ استعمال کرنا ہے۔ جو نارمل بندہ ہے یا نارمل انسان ہے جس کو ہیپاٹائٹس کی شکایت نہیں ہے، وہ 6 ماہ استعمال کرے، زندگی میں کبھی اس کو انشاءاللہ ہیپاٹائٹس کی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن جس پیشنٹ کو یرکان کی پیلا ہو یا کالا ہو اس کی شکایت ہے تو میں اسے 9 ماہ ریکمنڈ کروں گا کہ وہ 9 ماہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو جتنی بھی آپ دوائی کھا رہے ہیں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور یہ یرکان جو ہیپاٹائٹس ABC جو بھی ہے اس سے بھی آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی سوال ہو کامنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔